गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। और फंक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम इस पर फोकस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। प्रबंध व्यक्तियों से कार्य लेने की एक कला है। मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना होता है। प्रबंध का उद्देश्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों से इस प्रकार से कार्य लेना है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके, मीन्स मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट। ये इसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंधक को उपक्रम में विभिन्न कार्य करना पड़ते हैं जो कि प्रबंधक के कार्य या प्रबंध के कार्य के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के कार्य को अलग अलग माना है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रबंध के कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला मुख्य कार्य, दूसरा सहायक कार्य, मीन्स मेन फंक्शंस और सब्सिडरी फंक्शन। मेन फंक्शंस में आ रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्शंस, मोटिवेशंस, कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल, जिसको बोलते हैं हिंदी में नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय और नियंत्रण। और सब्सिडरी फंक्शंस में आ रहे हैं यहाँ पर संप्रेषण, कम्युनिकेशन, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, और लास्ट है नवाचार, जिसको बोलते हैं हम इनोवेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला आ रहा है प्लानिंग। इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है तथा किस व्यक्ति द्वारा करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध एक कार्यक्रम तैयार करता है जिसे हम नियोजन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संगठन। मैनेजमेंट द्वारा नियोजन मीन्स प्लानिंग कर लेने के बाद इसे कार्य रूप में परिणित करना होता है। प्रबंध का ये कार्य संगठन के माध्यम से करता है। इसके अंतर्गत मानव, मशीन, माल आदि साधनों में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि न्यूनतम लागत पर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट, स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है और उनको संपन्न करने के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है। मीन्स हम बात करते हैं यहाँ पर स्टाफिंग कि सही व्यक्ति को सही कार्यस्थल पर नियुक्त करना ही क्या कहलाता है, आपका स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्शन। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन है। निर्देशन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ये एक निरंतर चलने वाला कार्य है। इसके द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से कर्मचारियों से काम लिया जाता है, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है तथा आवश्यक नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। मीन्स आवश्यकता पड़ने पर उनको सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। श्रमिक तथा कर्मचारी में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसमें बढ़ोतरी करना तथा विकास के लिए हार्दिक इच्छा पैदा करना ही अभिप्रेरणा देना है। इसके लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियली मोटिवेशन, अच्छी कार्यकारिणी दशाएं, बेहतर वर्किंग कंडीशंस, कार्य का सम्मान तथा संगठन में कुछ अनौपचारिकता आदि की उपलब्ध करानी चाहिए। मीन्स जो भी हमारे पास वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बेहतर उपलब्ध कराना और उनको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार से मोटिवेट करना और आवश्यकता पड़ने पर जो भी उनके बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे उनके लिए रोजगार में हम बोनस उपलब्ध करा सकते हैं, मीन्स सैलरी के अंदर बोनस उपलब्ध करा सकते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके जो सजेशंस हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब तरीके होते हैं उनको मोटिवेट करने के। कोऑर्डिनेटिंग, जिसको बोलते हैं हम समन्वय, कोऑर्डिनेशन। किसी भी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस प्रकार कार्य का बंटवारा करना कि उनमें आपस में संतुलन और सहयोग बना रहे तथा कार्य सद्भावना के साथ पूरा हो सके, उसे कहते हैं हम समन्वय। कंट्रोलिंग, नियंत्रण। बिजनेस में कंट्रोलिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जहाँ हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ काफ़ी प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता होती है, मीन्स कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग वस्तुतः व्यक्ति पर न होकर कार्य पर किया जाना चाहिए।
सब्सिडी फंक्शंस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन। किसी भी संस्था में प्रबंधक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर सकता है, मीन्स कोऑर्डिनेशन कर सकता है। अपनी प्रबंध की क्रियाओं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग को कुशलतापूर्वक पूरा कर पाना तभी संभव है जब वो यहाँ पर मॉडर्न कम्युनिकेशंस के जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। डिसीजन मेकिंग। एक प्रबंधक जो भी कार्य करता है वो निर्णय पर आधारित होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक वैकल्पिक साधन हो सकते हैं, किंतु उनमें से सर्वोत्तम साधन के चुनाव के लिए ही निर्णय लेना पड़ता है। मीन्स हम जब कोई काम कर रहे हैं उस कार्य के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर जो हमारे काम या कार्य के लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शंस होगा उसका चयन करना ही क्या कहलाता है, आपका डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इनोवेशन, जिसको बोलते हैं नवप्रवर्तन या नवाचार। बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए या व्यवसाय के विकास के लिए ये आवश्यक है कि परंपरागत तरीकों के बजाय सभी क्षेत्रों में नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। में जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको हटाकर यहाँ पर मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बिजनेस का उसका प्रयोग किया जाए। आधुनिक प्रबंध लकीर के फकीरे का ना होकर नई पद्धति के लोगों का है। इस प्रकार नवाचार या नवप्रवर्तन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। इसी उद्देश्य से बड़े आकार के बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम शोध एवं विकास विभाग की अलग से स्थापना की जाती है। इस प्रकार मैनेजमेंट के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन कार्यों को जो प्रबंधक सफलतापूर्वक करता है उससे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। प्रबंध के कार्यों की एक निश्चित सूची देना संभव नहीं है, क्योंकि आज के युग में मैनेजमेंट के कार्यों में नई नई बातें शामिल हो रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध वह है जो प्रबंध करे। प्रबंध वह है जो प्रबंध करे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।